नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 12 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट के एग्जाम का एनालिसिस। शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। क्या आपको लगा ये सेक्शन इजी था? देखिए, रीजनिंग सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटली टीसीएस पैटर्न पे था, बिल्कुल ओल्ड पैटर्न। इजी टू मॉडरेट लेवल बोला जा सकता है। 22 से 24 क्वेश्चंस आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कोई न्यू टॉपिक नहीं था जैसे कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में आए थे। ये सेक्शन आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर और टाइम सेविंग रहा होगा। सो अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की है तो रीजनिंग में आपने अच्छे मार्क्स लिए होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। ये सेक्शन थोड़ा चैलेंजिंग रहा, ये सच है। लेंथी कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स और ग्रामर के क्वेश्चंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, पैसिव वॉइस सभी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग थे। मेरा मानना है कि इंग्लिश ने कई स्टूडेंट्स के मार्क्स कम किए होंगे। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल काफी टफ था। अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग है तो आपने शायद इस सेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया होगा, लेकिन अगर एवरेज प्रिपरेशन है तो ये सेक्शन टफ लग सकता है। जिनके पास अभी कुछ दिन बचे हैं वो वोकैबुलरी पे फोकस करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा। जनरल अवेयरनेस हमेशा की तरह अनप्रिडिक्टेबल। बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे और ये पास्ट करंट अफेयर्स भी थे। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है, अच्छे से पढ़ाई की है, टॉपिक्स रिवाइज किए हैं, तो आप इजीली 13, 15 या शायद 16 क्वेश्चंस कर सकते थे। उसके बाद थोड़ा लक और आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर किसी को करंट अफेयर्स पसंद है और उसने स्ट्रांग तैयारी की है तो वो 18 तक भी अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है इस सेक्शन के बारे में। फोकस रखना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रेगुलर रिवीजन पे। मैथ्स सेक्शन ये ओल्ड पैटर्न पे था। थोड़ा एडवांस्ड मैथ्स था, लेकिन अरिथमेटिक काफी ज्यादा था। तो मैं यही कहूंगा कि अरिथमेटिक पे फोकस करें। स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे कि डिसऑनेस्ट डीलर, रेशियो, 2D एंड 3D मेंसुरेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पेशली इंस्टॉलमेंट्स, टाइम एंड डिस्टेंस, पुलिस चोर क्वेश्चंस, रेसेस, इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। अच्छी बात यह है कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के न्यू टॉपिक्स जैसे क्वार्टाइल्स या मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम ये कुछ नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी आ सकता है। एसएससी चेयरमैन कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड कर सकते हैं, इसलिए बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग रखें और प्रैक्टिस करते रहें। ओवरऑल एग्जाम को इजी नहीं कह सकते। एक सेक्शन इजी होने का मतलब ये नहीं है कि सब इजी हो गया। रीजनिंग इजी था, लेकिन इंग्लिश और जीएस ने चैलेंज किया। नॉर्मल केस में आप 20-22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते होगे। मैथ्स में अगर टाइम मैनेजमेंट सही रहे तो 21 से 23 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एनालिसिस है। हम कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, ना ही एसएससी के रूल्स वायलेट कर रहे हैं। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और पैटर्न्स की जानकारी मिले। तैयारी करते रहिए और हम आपको रियल टाइम एग्जाम एनालिसिस लाते रहेंगे। शुक्रिया।